एक मेरा और सवाल है, जब भी घर की हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो आजकल जो है लोगों का वास्तु की तरफ काफी ज्यादा ध्यान आ गया है। पहले बीच में मैंने देखा था कि चूंकि फ्लैट सिस्टम नया नया स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त शायद लोग उसको इग्नोर करने लग गए थे कि बस घर जो है वो एक अच्छा सा बना होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग लग्जरी तो देख ही रहे हैं लेकिन ये भी देख रहे हैं कि वास्तु कंप्लायंस जो है वो घर जरूर होना चाहिए, नेचुरल लाइट जो है उसके अंदर जरूर आनी चाहिए, वेंटिलेशन जो है उसमें प्रॉपर होना चाहिए। तो जब आप लोग डिजाइन करते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग में कितना इस चीज का तीनों फैक्टर्स का स्पेशली ध्यान रखा जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये वास्तु एंड प्लस ये जो है नेचुरल लाइट्स हैं। सो सबसे पहला जो हम लोग डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं जब हम एक प्रॉपर्टी को देखते हैं साइट विजिट के बाद कि कहाँ से नेचुरल लाइट के सोर्सेज हैं, और ऑन दैट बेसिस वी ट्राई टू रिटेन दोज नेचुरल लाइट्स एंड देन वी डिज़ाइन द एंटायर हाउस कीपिंग दैट थिंग इन माइंड। उसको अपने साथ रखते हुए कि कहाँ पे नेचुरल लाइट है तो उसके थीम्स, कलर्स, सब कुछ उसी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। वास्तु इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट फ्लैट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि आप सिविल चेंजेस उतने नहीं कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्लैट्स। कोठी हो, इंडिविजुअल हाउसेस हो तो वहाँ हम कर सकते हैं। तो वास्तु से रिलेटेड हम बहुत सारे सॉल्यूशंस देते हैं। इफ़ इट्स रिक्वायर्ड लाइक where can we put the planter, how we can have the color theme so that goes with the vastu compliance। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। फर्नीचर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे होना चाहिए, बेड का सर किस तरफ होना चाहिए, वो वास्तु कंप्लायंस में हम डेफिनेटली लेते हैं। और अगर कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि हम सिविल चेंजेस भी कर सके तो वो भी करते हैं, और वो हम ध्यान रख के ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि अगर फ्लैट में आप जा रहे हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि सिविल चेंजेस जो है वो फ्लैट में हो पाए, तो कम से कम जो है वास्तु से जुड़े हुए ऐसे छोटे छोटे चेंजेस कर दिए कि फर्नीचर का प्लेसमेंट वगैरह जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंगली कर लिया ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत भी ना आए और वास्तु कंप्लायंस जो है वो घर बन सके। खैर, इस बीच में हमारे साथ कुछ दर्शकों के सवाल हमारे जो है आ चुके हैं, तो कुछ सवालों को जरूर शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो नोएडा से सीमा सक्सेना का है। ये कह रही हैं कि मैंने अभी फ्लैट लिया है और हैंडओवर जो है वो अगले महीने है, तो क्या मैं अभी से फर्नीचर का जो है ऑर्डर दे दूं? फर्नीचर ऑर्डर अब इमीडिएटली देना नहीं चाहिए, पहले हमें डिज़ाइनिंग करना चाहिए। और डिज़ाइनिंग में भी जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो फर्नीचर लेआउटिंग ही होती है। फर्नीचर लेआउटिंग में हमें ये क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे कौन सा फर्नीचर इवन विद द वास्तु कंप्लायंस और क्या साइज में फिट होगा। अनलेस एंड अनटिल यू डिज़ाइन दैट वो फाइनलाइज हो तब तक आप फर्नीचर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फर्नीचर तो बहुत सेकंड या थर्ड फेज में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल को पहले एड्रेस करना है, फॉल सीलिंग्स, इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बिंग, ये सब पहले एड्रेस करनी है। और वो एक बार आप पहले डिज़ाइन बनाइए, इंटीरियर को अपॉइंट कीजिए, प्रॉपरली आप अपने रिक्वायरमेंट्स उनके सामने रखिए, लेट देम क्रिएट द डिज़ाइन एंड देन आप फर्नीचर ऑर्डर्स पे जाइए, कलर थीम सबके साथ। जी, मेरा अगला सवाल एक्चुअली मैं ये कलर से जुड़ा ही पूछने लगी थी कि कलर जो है वो दीवारों का पहले किया जाता है और फर्नीचर बाद में चुना जाता है? नहीं, पूरी सबसे पहले तो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। डिज़ाइन में आपके ऑल दोज थिंग्स जो मैं पॉइंट्स बताया आपको, वास्तु, कलर्स, ये सब चीज़ों को रखते हुए हमने कलर फाइनल कर लिए हैं। ठीक है। और दीवार का कलर्स वॉल्स पहले होते हैं, उसके बाद जो लूज फर्नीचर से बाद में आएंगे। पहले फर्नीचर रख देंगे तो आप पेंट्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बट हाँ, वो डिज़ाइन में सब कुछ आ जाएगा, 3D विजुअलाइजेशन में आ जाएगी, तो यू नो दैट कि मेरी क्या फर्नीचर आने वाला है, किस कलर का है, किस कलर का वॉल बनने वाला। सो यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर फिनिशिंग। वो सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगी लास्ट में जाके कि हमने क्या सोचा था और क्या बन गया। ठीक है सीमा जी, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबसे पहले जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग पे ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके का आपका घर का जो है वो पूरा डिजाइन बनता है और उसके बाद जो है फर्नीचर लीजिएगा।